नमस्कार साथियों, मैं अवधराम गुरु मंदिरों की यात्रा के इस दूसरे प्रक्रम में आपको आज हम बसंत पंचमी के पावन पर्व पर यहाँ पर यानी बाराबंकी जाटावरौली के पास में नींदनपुर आश्रम पर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर जहाँ जैसा कि आपको विदित है कि इस आश्रम यानी के महंत और जो पीठाधीश्वर है श्री गिरिजागिरी दास जी महाराज जी, जो समाज में गोगा दास जी महाराज जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशाल काय भंडारा चल रहा है, जिसको अवलोकन आप लोग करेंगे। और मंदिरों की ऐसे यात्रा के प्रक्रम में जो दूसरा पड़ाव है, द्वितीय प्रक्रम चालू हुआ है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि आश्रम पर यहाँ पर यानी नींदनपुर आश्रम में जो आज वसंत पंचमी माँ सरस्वती जी के पूजन के उपरांत जो है यानी विशाल काय भंडारा यानी चल रहा है। अनवरत रूप से भक्तगण आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के श्रद्धालु और सिद्ध महंतगण संतगण जो है यहाँ पर पधारे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं अवलोकन के इस क्रम में हम आप लोग एक यानी इस आश्रम के महंत श्री गिरिजागिरी दास जी महाराज जी जो हैं उनसे भी एक सार्थक परिचर्चा करेंगे और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके यानी शुभ वचनों को यानी मार्गदर्शन के रूप में हम लेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर यानी हमारे साथ भी जैसा कि देख पा रहे हैं गिरिजागिरी दास जी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं और यानी दर्शनों के प्रक्रम में महान श्रद्धालुगण संतगण यहाँ पर आए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह दर्शनों का प्रक्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा तब तक के लिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं, जैसा कि हम आपको यानी यहाँ पर चल रहे विशाल काय भंडारे का भी अवलोकन करवाएंगे और महाराज जी से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन जैसा कि हम दर्शनों का प्रक्रम होता है, आश्रम का अवलोकन आप लोग पहले ही कर चुके हैं। यह आश्रम बहुत ही प्राकृतिक रूप से सुसज्जित प्राकृतिक वातावरण में परिपूरित हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए दर्शनों के अगले प्रक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे हमारे साथ बने रहें और चलते रहें। जैसा कि देख पा रहे हैं यह विशाल काय पीपल का वटवृक्ष जो है यानी इस आश्रम के प्रांगण में लगा हुआ है और आश्रम का पर्यावरण से बहुत ही लगाव है। इधर तमाम श्रद्धालुगण जो है भक्तगण है वो भंडारे के आयोजन की प्रक्रिया में शामिल है। विभिन्न प्रकार के यानी प्रकाश की व्यवस्था की गई यहाँ पर और आगे के प्रक्रम में जब हम पढ़ेंगे तो भक्तगण जो है आप देख पा रहे हैं यानी भंडारे का प्रसाद पाने की अभिलाषा में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अभी तदनंतर इसके थोड़ी देर बाद जो भंडारे का एक निश्चित क्रम होता है, पंगत बैठती है और लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आइए दर्शनों के अगले प्रक्रम में जब हम चलेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के संतगण भक्तगण यहाँ पर उपस्थित है और दर्शनों का पुण्य फल जिनको प्राप्त होगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं, हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वो हमारे साथ बने रहे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यह दर्शनों का प्रक्रम है, बड़ा ही सुरम्य वातावरण, जैसा कि हम आश्रम का अवलोकन आप लोगों को करा चुके हैं। और आइए आगे के प्रक्रम में जब हम बढ़ेंगे, एक बार इस आश्रम पर जो वट वृक्ष है, पीपल के वृक्ष है, उनका अवलोकन आप लोगों को करा रहे हैं। जैसा कि इधर देख पा रहे हैं हम यानी आश्रम विभिन्न प्रकार के यानी महाराज जी का कमंडल रखा हुआ है। और अगले प्रक्रम में जैसा कि पूजा के प्रक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आश्रम में जो लताएं हैं, जो वटवृक्ष हैं, उनका अवलोकन आप लोग करेंगे। इस प्रांगण में विशाल काय भंडारे को प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और तमाम प्रकार के श्रद्धालुगण संतगण जो हैं भक्तगण जो हैं अनवरत रूप से यहाँ पर आए हुए हैं और भंडारे के प्रसाद को ग्रहण करने में उत्सुक हैं। यह आश्रम का बाह्य पर्यावरण जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, यानी वातावरण अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत प्राचीन में। हम अपने छायाकार से एक बार निवेदन करेंगे कि इधर वो प्रकाश डालें। जैसा कि देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के संतगण जो हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भक्तगण श्रद्धालु आए हुए हैं भंडारे का प्रसाद पाने के अभिलाषा में। ये बेल पत्र लताएं जो हैं यानी पीपल का यानी वट वृक्ष जो है जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। इधर विभिन्न प्रकार के सेवादार जो हैं ग्राम समाज के लोग जो हैं अनवरत रूप से महाराज जी के चरणों में समर्पित रहते हैं और महाराज जी के सहयोग के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। आइए दर्शनों के अगले प्रकरण में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे बहुत ही महाराज जी के चरणों में समर्पित नंबरदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, इन्होंने हमको यहाँ पर परिचय कराया, बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। आइए आगे के प्रकरण में चलते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेवादारों द्वारा विशेष सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और आइए अब आगे के प्रकरण में हम आपको
वहां पर चलते हैं। उनके मंदिर के आश्रम के जो हम यानी मुख्य भगवान है उनके दर्शन आप लोगों को अवलोकन कराते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आइए चलते हैं। जैसा कि यहाँ महाराज जी का आसन है, जहाँ पर हमारे महाराज जी जगजागिनी दास जी जो है विराजमान होते हैं, और यहीं पर उन्होंने प्राय हमारे साथ उनके यानी समर्पित भक्तगण जो है वहाँ पर देख सकते हैं हम बैठे हुए हैं, जिनसे भी एक सत्संग पर चर्चा होगी। और अगले जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग भी इस आश्रम के यानी अवलोकन से परिदृश्य से भलीभांति परिचित हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे साथ माता जी भी एक जुड़ी हुई हैं, और दर्शनों के प्रक्रम में हम आ चुके हैं। यह इस आश्रम का मुख्य मंदिर है, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, पूजन की प्रक्रिया में भगवान भुवन मोहन कन्हैया और ब्रज की ठाकुरानी राधा जी जो है, जिनका अवलोकन आप लोग कर पा रहे हैं। और उनके पान भाग में आज आदिशक्ति माता जो सरस्वती जी जो है, जो उनका पूजन भी है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए जैसा कि देख पा रहे हैं, और हमारे साथ जो विशेष रूप से सहयोग करते रहते हैं हमारे सहयोगी गुड्डू निषाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गुड्डू निषाद जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो भी जैसा कि हम देख पा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्रियां यहाँ पर रखी हुई हैं। माता सरस्वती जी का पूजन जैसा कि आप देख पा रहे हैं किया गया है, और यह दर्शनों की प्रक्रिया और हम आपको अवलोकन कराते जैसा कि देख पा रहे हैं, ये भगवान भुवन मोहन कन्हैया और माता राधा रानी की विग्रह जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और पार्श्व भाग में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आदिशक्ति माता सरस्वती जिनका आज बसंत पंचमी के दिन पूजन यानी पूरे विश्व भर में होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दर्शनों की प्रक्रिया का प्रक्रम होता है। और इधर भी यानी विभिन्न देवादिदेव जो माता आदिशक्ति माता और भगवत यानी नंदी भगवान जो है, जैसा कि देख पा रहे हैं, वहां पर उनके विग्रहों का वर्णन किया गया है। इधर यज्ञ समिधा जो है, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन आज यज्ञ के प्रारंभ के साथ भंडारे का प्रारंभ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने सहयोगी गुड्डू निषाद जी से आग्रह करेंगे कि वे हमारे साथ बने रहें।